मिसाइल्स की फायरिंग ईरान के ऊपर वो स्टोरी का आधा रुख है। असल बात 28 फरवरी को जब मिसाइल की बारिश शुरू हुई तेहरान के ऊपर, उससे पहले एक दूसरी इनविजिबल जंग पहले से शुरू हो चुकी थी, और वो थी ईरान के इलेक्ट्रॉनिक और साइबर के अंदर अटैक। 99% ऑफ इंटरनेट तेहरान का उससे पहले बंद किया जा चुका था। जीपीएस की स्पूफिंग शुरू हो चुकी थी। तो व्यूअर्स, ईरान, इसराइल और यूएस की जंग इस टाइम एक ग्रे जोन बन चुका है, जो कि सिर्फ मिसाइलों के साथ, जहाज़ों के साथ नहीं लड़ी जा रही। इसमें बहुत कुछ साइबर स्पेस में हो रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक कर रहे हैं। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइम तक, आज तक, पिछले 5 दिनों की जंग में क्या कुछ साइबर की दुनिया में हुआ है। तो चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हॉट इश्यूज़, वो जंग से रिलेटेड हों या अदरवाइज टैक्स से रिलेटेड हों, उनका नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहली जो चीज़ 28 फरवरी को हुई वो है ब्लैकआउट। और वो ब्लैकआउट ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट, दिस वाज अ साइबर ब्लैकआउट। ईरान की और पर्टिकुलरली तेहरान की इंटरनेट जो है, अगर उसके ग्राफ्स को एनालाइज किया जाए तो वो 100% से ये ड्रॉप होके दे केम डाउन टू 1%। यानी कि इसका मकसद बेसिकली ये था कि यूएस ये इंश्योर करना चाहता था कि जब उसके मिसाइल्स और उसके जहाज ईरान में दाखिल हों तो ना तो ईरान की तरफ से कोई जैमर काम कर सके, ना ही वापसी इनका कोई रडार काम कर सके ईरान का, और उनकी एक स्मूथ सेलिंग हो जाए तमाम अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए। सो ये तो हुआ पहला काम जो यूएस और इसराइल ने ईरान पे अटैक करने से पहले किया। लेकिन जैसे ही ईरान संभला, ईरान ने साइबर अटैक का जवाब साइबर अटैक की शक्ल में दिया। और उसने किया क्या? बेसिकली एक मालवेयर है जिसको कहते हैं वाइपर मालवेयर। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली करता यह है कि ये जिधर भी इसको अटैक किया जाए, ये उसको डिसरप्ट कर देता है, पूरे उसके कम्युनिकेशन को और पूरे उसके सिस्टम को। तो ईरान ने जवाबन, इन रिटेलिएशन टू साइबर अटैक्स एंड दूसरे अटैक जो उसने किए, ईरान ने वाइपर मालवेयर अटैक किया ऑन द हॉस्पिटल्स एंड एनर्जी ग्रिड्स ऑफ इजराइल। तो उससे क्या हुआ कि एक पैनिक क्रिएट हुआ। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप देखें, अगर जो बाद सबा ईरान के एक ऐप, मैंने पहले भी अपने एक वीलॉग में आपको बताया था कि ईरान की एक नमाजों की टाइमिंग वाली एक ऐप है बाद सबा के नाम से। और सुबह जब ईरान के वो यूज़र्स ने 5 मिलियन से ज़्यादा उसके यूज़र्स हैं, उनके यूज़र्स पे एक फेक पुश नोटिफिकेशंस चले गए जो इसराइल ने किए। वो उसका भी मकसद सिर्फ ये था कि जी जो है पैनिक क्रिएट करें। और बेसिकली वो मैसेज भी ये थे, मैंने आपको अपने उस वीलॉग में भी बताया था कि जनाब हथियार फेंक दो, हमारा साथ दे दो, वरना तुम्हारे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, पैनिक क्रिएट करने के लिए और अपनी हिमायत हासिल करने के लिए। उसी के जवाब में ईरान ने जो है वो इजराइल के हॉस्पिटल्स और उनकी पावर ग्रिड हाउसेस जो हैं उनके ऊपर वाइपर मालवेयर अटैक किया। तो व्यूअर्स, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में, पिछले या 2-3 दिन पहले वाले वीलॉग में बताया था, जिसमें जीपीएस जैमिंग का मैंने आपको बताया था। वो जीपीएस जैमिंग के साथ साथ अब अगला काम ये शुरू हो गया कि जीपीएस के स्पूफ्ड सिग्नल्स ट्रांसमिट होना शुरू हो गए। मैरीटाइम की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1100 शिप्स, उनके स्पूफ्ड जीपीएस सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब ये जरा समझें कि स्पूफ ट्रांसमिशन से जीपीएस सिग्नल ट्रांसमिट स्पूफ अगर होंगे तो उससे होता क्या है कि जो मैरीटाइम मैप्स है, जो मॉनिटर कर रहा है जहाज़ों की मूवमेंट को, बिल्कुल उस तरह से जैसे एयरलाइंस की जो है वो ऑनलाइन आप मूवमेंट देख लेते हैं कि कौन सा जहाज़ कहाँ है, कौन सा जहाज़ कहाँ पहुँचा है, बिल्कुल उसी तरह से जो शिप्स हैं उनकी भी ऐसे ही मॉनिटरिंग हो रही होती है सैटेलाइट के ज़रिए। तो जब स्पूफ्ड जीपीएस सिग्नल्स ट्रांसमिट होना शुरू हुए तो मैप पे ये शो होना शुरू हो गया कि जनाब शिप जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गया, या शिप जो है वो किसी इनलैंड, मतलब मुल्क के अंदर, किसी फर्ज करो किसी मार्केट के अंदर खड़ा हुआ है। तो जिससे एक पैनिक क्रिएट हो, एक अजीबोगरीब सिचुएशन शुरू हो गई। और उससे हुआ क्या कि
جو شپ آنرز تھے, جو شپ کمپنیز تھی, ان کو بالآخر اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو ایران نے اعلان کیا تھا وہ ماننا پڑا اور اپنے شپس کو جو ہے وہ ڈاک یارڈ کے اندر ڈمپ کرنا پڑا. اب اس اٹیک کا آپ ایفیکٹ چیک کریں کہ 1940 میں جیسے وہ بائنوکلرز لگا کے, اور وہ آپ نے دیکھی ہوں گی پرانی موویز میں جس طرح سے شپ جو ہے وہ ان کو وہ کیا جاتا تھا, تو مجبوراً دنیا کی اتنی بڑی نیوی کو اور میری ٹائم کو واپس جانا پڑا 1940 والے سسٹمز پہ, کیونکہ جو جی پی ایس ہیں وہ آلریڈی ہیک ہو چکا ہے, ان کو جیم کیا جا چکا ہے, اور ان کی اسپوفڈ جعلی سگنلز ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں. تو ویئرز یہ سب کچھ بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے. ایران کر رہا ہے اسرائیل اور یو ایس کے سسٹمز کے خلاف, اور یو ایس اینڈ اسرائیل کر رہے ہیں ایران کے سسٹمز کے خلاف. سو یہ دنیا, یہ زندگی میں پہلی دفعہ, اور ہسٹری میں ایکچولی پہلی دفعہ, سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر کا جو کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہیں وہ ہم ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں. ہم پچھلے بہت عرصے سے سن رہے ہیں ففتھ جنریشن وارفیئر, لیکن اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنیٹکس جو ہیں وہ سائڈ پہ رہ گئے ہیں. سائبر وارفیئر نے ٹیک اوور کر لیا ہے, اور سائبر وارفیئر کے بغیر اب کچھ بھی موومنٹ نہیں ہو سکتی, نہ شپس کی, نہ وار شپس کی, نہ فائٹر پلینز کی, اور ایون نہ میزائلز کی. جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا وہ برین ڈیڈ والا, کل یا پرسوں کسی ایک اس میں نے بتایا تھا کہ بیسیکلی وہ جو ایک یو ایس کی وار شپس کے اوپر ایک ان کا سسٹم ہے اینٹی جیمنگ, وہ جو میزائلز یا ڈرونز آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کا برین ڈیڈ کر کے اس کو واپس ایران کی طرف بھیج دیتا ہے. سو اس میں تو کوئی زمینی جنگ یا میزائلوں والی جنگ نہیں ہو رہی. دس از آل سائبر وار گوئنگ آن. تو ویئرز اس میں جو ہے اگر کسی ایشو پہ آپ اسپیسیفک ڈیٹیل لینا چاہیں تو پلیز کمنٹ میں اس کو مینشن کریں, تو آئی ول گیٹ بیک. اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے جو نئی چیز آ رہی ہے وہ آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے. تھینک یو ویری مچ.